Hello students of class 9th. Hope you all are safe at home. Today we are going to study a poem, Wind. What is wind? Wind आप सब जानते हैं विंड क्या होती है ना? विंड बहुत तेज़ हवा जो चलती है उसे विंड बोलते हैं. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? तो ये जो पोएम है ये शो कर रही है, ये बताती है कि विंड जो है वो लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन करती है, बहुत ज़्यादा सब कुछ बिखेर देती है, सब पेड़ उखाड़ देती है, बहुत कुछ लॉस हो जाता है. लेकिन हम इसको फ्रेंड कैसे बना सकते हैं ये इस पोएम में बताया गया है. विंड डिस्ट्रक्शन भी करती है और कंस्ट्रक्टिव भी होती है. कुछ काम ऐसे हैं जो विंड से ही चलते हैं और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो विंड जो है वो बिगाड़ देती है. तो here the poem is about wind and in these lines poet is talking to wind. poet जो है वो जो है wind से बात कर रहे हैं. Wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again. तो यहाँ पर जो है पोएट जो है वो विंड से बात कर रहे हैं कि विंड आप जो है बहुत सॉफ्टली चलिए, बहुत आराम से चलिए, आप बहुत ज़्यादा ब्रेक कर देते हो, चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हो. आप विंडोज़ के जो शटर्स हैं उन्हें ब्रेक कर देते हैं. विंडोज शटर्स क्या होते हैं, जो शटर आप को पता होगा जैसे शॉप्स में ऊपर से नीचे करते हैं ना, वो शटर्स होते हैं, वो जिससे विंडोज़ बंद हो जाती हैं तो उनको शटर्स बोलते हैं. तो वो जो है विंड तोड़ देती है, पेपर जो है वो इधर उधर बिखेर देती है और बुक्स को वो शेल्फ से नीचे गिरा देती है. जब बहुत तेज़ हवा चलती है ना तो क्या होता है कि जैसे बुक्स वगैरह रखी हुई थी वो भी उड़कर इधर से उधर चली जाती हैं. तो ये पोएट कह रहे हैं कि आप ऐसे मत कीजिए. और देखो ये आपने क्या किया, आपने ये सब कुछ यहाँ से उड़ा दिया है, फेंक दिया है, ये पेजेस आपने फाड़ दिए हैं बुक्स के, और देखो ये आपके वजह से अब रेन भी दोबारा हो गई है, आप दोबारा रेन को ले आए हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जो हो बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, बहुत चालाक हो, और आप क्या करते हो कि जो वीक्स होते हैं आप उनकी मजाक, जो कमज़ोर होते हैं उनकी आप मजाक बनाते हो, और जो कमज़ोर होते हैं आप उनको तोड़ फोड़ देते हो. जो कमज़ोर घर होते हैं उन्हें तोड़ देते हो, जो डोर्स कमज़ोर होते हैं उन डोर्स को आप तोड़ देते हो, जो राफ्टर्स होते हैं कमज़ोर उनको आप तोड़ देते हो. राफ्टर्स क्या होते हैं, जो कड़ी की छत होती है, आपको देखा होगा किसी छत पर जो है वो कड़ी होती है, लकड़ी की होती हैं कुछ छतें, तो आप उनको भी तोड़ देते हो. आप वुड को तोड़ देते हो, आप जो है बॉडीज़ हैं और लाइव्स हैं उन्हें ख़त्म कर देते हो, ज़िंदगियों को ख़त्म कर देते हो, क्योंकि ऐसा होता है विंड चलती है उसके ऊपर कुछ गिर जाता है तो जो लोग मर जाते हैं. आप दिलों को तोड़ देते हो. तो ये सब आप जो है इतना डिस्ट्रक्शन करते हो, इतना नुकसान करते हो. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल, ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम. So come, let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to the firm the body. तो ये अब यहाँ पर पोएट जो हैं, ये रीडर जो हैं, हम रीडर्स हैं, हम जो पढ़ रहे हैं ये हमसे बात कर रहे हैं अब कि विंड जो है सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं है, वो कंस्ट्रक्टिव भी है, वो बहुत सारे काम अच्छे भी करती है. आपने देखा होगा ये इस पिक्चर में भी शो किया हुआ है कि जैसे ये जो हैं चावल वगैरह होते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो धान वगैरह होते हैं उसमें से जो कूड़ा निकालना होता है तो ये इतने ऊपर से फटकते हैं, तो इससे जो है जो कूड़ा है वो अलग हो जाता है, और जो खाने की चीज़ होती है चावल वगैरह होते हैं उनको वो एक तरफ कर देती है, नीचे डालती है और कूड़ा उड़कर दूर चला जाता है. तो विंड जो है जो विनोज करती है बहुत सारी चीज़ों को, और बहुत सारे मतलब काम भी करती है हमारा. और हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ अपने घरों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए.
अब जिससे कि विंड जो है उनको तोड़ ना सके। लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, हमें अपने दरवाज़ों को ऐसे जोड़ना चाहिए, इतनी टाइटली जोड़ना चाहिए, इतनी स्ट्रांगली जोड़ना चाहिए कि वो बिल्कुल अलग ना हो, विंड उनको कुछ भी बिगाड़ ना पाए। और हमें अपने बॉडी को भी अपने बॉडी इतना मजबूत करना चाहिए, अपने हार्ट को भी ऐसे करना चाहिए कि वो बिल्कुल हिल ना सके, कैसे भी विंड चले हमें बिल्कुल भी उससे डर ना लगे। डू दिस and the wind will be friend with us. The wind blows out weak fires, he makes strong fires and roar. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. तो अब ये कह रहे हैं पोएट कि अगर हम ऐसे काम करेंगे तो विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी। हमें अपने घरों को बहुत मजबूती से बनाएंगे और हम अपने दरवाज़ों को बहुत टाइटली अच्छे से बंद करेंगे। हम बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे कि विंड हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सके। तो फिर क्या होगी, विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी ऐसे। और ये बता रहे हैं कि जैसे वीक फायर्स होती हैं, जो जैसे कि आप माचिस जलाते हो, अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है तो वो जो है माचिस से की तीली जो है वो बुझ जाती है। जो छोटी मोटी आग होती है वो हवा से बुझ जाती है, बहुत कम आग होती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होती हैं, अगर वहाँ पर आग लगी हुई होती है तो वो और ज़्यादा फ्लरिश होती हैं, और ज़्यादा वो ऊँची उठती है और ज़्यादा वो भड़क जाती हैं। तो उसकी ये जो है मतलब वीक लोगों को ही परेशान करती है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो उनको बिगाड़ती नहीं है, वो उनको और अच्छा करती है, मजबूत करती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। और हम उसका की जो है हम उसे प्रेज़ करते हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं हर रोज़। तो हियर योर पोएम इज़ नाउ कंप्लीटेड। नाउ वी सी द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द पोएम्स। इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है देखिए। इसमें जो है कंपेयर किया हुआ है विंड को किस चीज़ से कंपेयर किया है। विंड मतलब एक तरह से इन्होंने शो किया है कि जो मजबूत होते हैं, अगर कैसा भी वक्त आए तो वो बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं, कितनी भी परेशानी आए वो उसको जो है उसका सामना करते हैं मजबूती से। और जो वीक्स होते हैं वो थोड़ी ही परेशानी अगर आती है तो वो उससे परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि विंड को जो है वो उसे प्रॉब्लम से कंपेयर किया गया है। तो इस पोएम में मेटाफर का यूज़ हुआ है। और एक ये है कि ये देखिए यहाँ पर डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंड्स, डोंट यहाँ पर यूज़ हुआ है सेकंड लाइन में, फिर थर्ड लाइन में डोंट यूज़ हुआ है, फिर फोर्थ लाइन में भी डोंट यूज़ हुआ है। जब कहीं किसी चीज़ का बार बार रिपीट होती है तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आ जाती है रिपीटिशन की। देखिए यहाँ पर भी यूज़ हुआ है। और हम इसे कहीं कहीं पर ये क्रम्बलिंग यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ये रिपीटिशन हो रहा है। तो यहाँ पर रिपीटिशन हो गई है फिगर ऑफ स्पीच। और जो स्टार्टिंग में जो ये वर्ड्स हैं, ये यू, यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर अगेन ये यू रिपीट हो रहा है, तो हम इसमें भी एलिट्रेशन भी हो जाता है, एनाफोरा है ये यहाँ पर, क्योंकि यू रिपीट हो रहा है तो ये एनाफोरा हो गया। और जैसे वर्ड्स जो होते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पर अब सी ये सी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एफ रिपीट हो रहा है एक ही लाइन में। जब कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हैं तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। तो इसमें कितनी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, मेटाफर हो गई है, रिपीटिशन हो गई है, एलिट्रेशन हो गई है और एनाफोरा हो गई है। एक और इसमें फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जैसे हम विंड को एक किसी से जैसे कोई पर्सन है, विंड परेशान कर रही है और विंड को हम वीक लोगों को वो ऐसे परेशान करती है, और जो मजबूत होते हैं वो उनको और अच्छा करती है, उनका फ़ायदा करती है, उनके लिए वो अच्छा काम करती है। तो ये सब हमने जो यूज़ किया है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आ गई है फिगर ऑफ स्पीच। तो कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हैं इसमें, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है और एनाफोरा है। क्योंकि हाँ, पर्सोनिफिकेशन हम एक और तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे विंड जो है वो परेशान कर रही है, परेशान कौन करता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो ह्यूमन में क्वालिटीज़ होती हैं कि किसी का अच्छा करते हैं, किसी का बुरा करते हैं। तो ऐसे ही विंड इसमें जो है वो
पर्सन से जोड़ा गया है इसको, तो इसमें पर्सनिफिकेशन है। ओके, नाउ हियर द पोएम इज़ कंप्लीटेड। और इस पोएम की पोएट हैं सुब्रमण्य भारती, ये जो है तमिल के पोएट हैं, और ये पोएम जो है उन्होंने तमिल में लिखी थी। अब इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, तो इन्होंने किया है A.K. रामानुजन ने। ये आपको याद रखना है कि ये तमिल में लिखी हुई है पोएम, बाद में इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। और सुब्रमण्यम भारती जो हैं ये तमिल पोएट थे, बहुत फेमस थे, और ये पैट्रियटिज्म भी थे, बहुत बड़े देशभक्त थे ये। तो ये सब आपको इनके बारे में याद रखना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ योर पोएम इज़ कंप्लीटेड हियर। थैंक यू।